हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार अपने YouTube चैनल स्मार्ट ब्रेन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जिसमें हम लोग क्या देख रहे थे, करेंट अफेयर्स की श्रृंखला देख रहे थे। कहने का मतलब कि इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स देख रहे थे, लेकिन बीच में कुछ दिनों का करेंट अफेयर्स बचा हुआ था। तो जिसमें क्या 11, 12 ये सब का करेंट अफेयर्स बचा हुआ था, क्योंकि कुछ मतलब मेरे लाइफ में बिजी चल रहा था। क्योंकि जैसे आप लोग को बताए थे कि 13 सितंबर को मेरा क्या है 13 अक्टूबर को इंटरव्यू है। और इसके बाद क्या करूंगा, कई के द्वारा कहा गया था कि बीपीएससी मेंस के लिए थोड़ा गाइड कीजिए, तो करेंगे। इसके बाद क्या कहने का मतलब जो भी बचा हुआ करेंट अफेयर्स है उसको पहले डील करते हैं। और उसके बाद क्या होगा 69 के मतलब मेंस के लिए कई के द्वारा लगभग 10 के द्वारा कहा गया है मेंस के लिए बताने के लिए। और उसके बाद दरोगा के बारे में आज जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे हिस्ट्री का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का, उस सारा चैप्टर देखेंगे ताकि आप क्या कर सकें, इसकी अच्छी तैयारी कर सके। तो पहले हम क्या करेंट अफेयर्स के श्रृंखला के साथ स्टार्ट करते हैं और फिर आगे के क्लास में हम लोग और सारे चीज को देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, हो जाइए आप तैयार, क्योंकि आपके सामने है पहला करेंट अफेयर्स। और अगर आपको पता है तो इसका जवाब भी जरूर दीजिए। और जिसमें क्या कह रहा है, हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस? तो ये मनाया गया कब? 11 अक्टूबर को। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और अक्टूबर मंथ से संबंधित और जैसे 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस या राष्ट्रीय शाकाहारी दिवस। उसके बाद 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस, 4 अक्टूबर विश्व पशु कल्याण दिवस, 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस, 6 अक्टूबर विश्व सेरेबलम पाल्सी दिवस, 7 अक्टूबर विश्व कपास दिवस, 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस और 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें क्या कह रहा है, हाल में ही ओडीआई वर्ल्ड कप के इतिहास में किस टीम ने सबसे बड़े रन चीज करने का रिकॉर्ड बनाया? चीज करने कहने का मतलब कि खेल रहे थे आगे से और क्या मतलब आगे जब दिया गया तो पीछे से इन्होंने चीज किया। तो कौन सा? पाकिस्तान के द्वारा। क्या जैसे हाल में बताए थे कि नेपाल के खिलाड़ी के द्वारा सबसे तेज शतक और सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड बनाया गया। उसके बाद काजी फैज ईसा पाकिस्तान के 29वें मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। कौन सा? काजी फैज ईसा। उसके बाद पाकिस्तान ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई वीजा नीति अनावरण किया। आप लोग को पता होगा क्या कहा जाता है? निवेश करने के लिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एफडीआई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया जाता है अलग अलग कंट्री में। तो पाकिस्तान बेचारा बदनाम था, लेकिन क्या हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए ये नीति लाया गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर के थीम पार्क विकसित करेगा। जानते होंगे कि सिख धर्म से संबंधित कौन सा है? करतारपुर कॉरिडोर। उसके बाद क्या कह रहा है, गीतिका श्रीवास्तव पाकिस्तान में भारतीय मिशन की प्रमुख बनी। उसके बाद क्या कह रहा है, अनवर उल हक कक्कड़ ने पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री का औथ लिया। कार्यवाहक मतलब क्या होता है? जैसे अभी किसी का चुनाव नहीं हुआ तो उनके जगह पे कार्य करने वाले को कार्यवाहक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल में ही किस देश के प्रधानमंत्री को पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है? क्या? पद्म ब्रिज रेल लिंक का। तो ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। कौन सा? पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन। और क्या इससे बांग्लादेश से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में हाल में पढ़े थे कि सिम्बाक्स का आयोजन क्या युद्धाभ्यास का किया गया। नेक्स्ट क्या, बांग्लादेश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कहने का मतलब मंगा लिया है। आगे क्या कह रहा है, बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 परागम मार्ग की अनुमति दी। कहने का मतलब जिसके द्वारा भारत आसानी से व्यापार कर सके। उसके बाद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री
यूनिवर्सल पेंशन योजना मतलब सबके लिए पेंशन योजना की शुरुआत की। भारत ने बांग्लादेश के साथ रुपये में, जैसे पहले क्या होता था, बांग्लादेश का क्या है, बांग्लादेश का कैपिटल ढाका और वहां की मुद्रा क्या है, टका। लेकिन क्या बांग्लादेश और भारत के बीच में हमेशा क्या होता है, अपने अपने करेंसी में व्यापार हो सके। अगर पूरे वर्ल्ड में जाते हैं तो आप लोग जानते होंगे कि 5 मुद्रा ऐसे हैं कि एसडीआर में स्पेशल ड्राइंग राइट्स में रखा जाता है, जैसे डॉलर, रूब, ये सबको, या चीन का, जापान का, इस सब मुद्रा को। लेकिन भारत और बांग्लादेश के बीच में व्यापार किस में होगा, रुपये में होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, बांग्लादेश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने संन्यास की घोषणा की। बांग्लादेश में 40% से अधिक लड़कियों की शादी 18 से कम उम्र में होता है और भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश में 20 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे। ब्रॉड गेज मतलब छोटे इंजन सौंपे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, हाल में ही किस राज्य सरकार ने लेक लड़की योजना की शुरुआत की है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कौन सा योजना, लेक लड़की योजना की शुरुआत की गई। महाराष्ट्र सरकार ने नमो 11 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया। महाराष्ट्र सरकार ने जर्मनी के पेशेवर संघ फुटबॉल लीग के साथ समझौता किया है। कहने का मतलब जर्मनी का फुटबॉल टीम के साथ। महाराष्ट्र सरकार ने जन्माष्टमी पे प्रो गोविंदा प्रतियोगिता का आयोजन करवाया और राष्ट्रीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में महाराष्ट्र क्या है, शीर्ष पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ही आईएमएफ ने चालू वित्त, आईएमएफ का मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने क्या किया, चालू वित्त वर्ष में भारत के विकास दर, कहने का मतलब कि ग्रोथ रेट अलग अलग के द्वारा जारी किया जाता है, तो इसके द्वारा क्या बताया गया, 6.3% भारत का ग्रोथ रेट बताया गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाल में ही किस राज्य के उद्योग विभाग ने बेंगलुरु में इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया? कौन सा, क्या कह रहा है, किस राज्य के उद्योग विभाग ने, उद्योग कहने का मतलब जैसे बिहार के द्वारा करवाया गया, क्यों, ताकि बिहार में भी उद्योग ये सब स्टेबल किया जाए। जैसे उद्योग के लिए कुछ नेसेसिटी होते हैं, बेसिक नीड्स होते हैं, जिसको हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, तो इसी के लिए बिहार सरकार के द्वारा आयोजन करवाया गया था। हाल में ही भारत और किस देश ने रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया है? किसके लिए, डिफेंस के लिए। तो इटली और भारत के बीच में ये समझौता किया गया है। क्या कह रहा है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल इटली में आयोजित किया गया, हाल में पढ़े थे और हाल के एग्जाम में ये पूछा भी गया था। 18वीं शताब्दी की तमिल पांडुलिपियां इटली से खोजी गई। इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वे बुर्लुसकोनी का 18 वर्ष में निधन हो गया। हम लोग देख रहे थे क्या, जैसे इटली के द्वारा अलग अलग मतलब भारत में कार्यक्रम किया जा रहा था, वैसे ही ये इटली के मतलब जो प्रधानमंत्री थे, इनका क्या भारत से अच्छा रिलेशन था। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी में, जैसे ज्वालामुखी जो होते हैं जिसको हम लोग वोल्केनो कहते हैं, तो ये 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन, एक्टिव होते हैं, डॉर्मेंट होते हैं और एक एकदम समाप्त, कहने का मतलब स्लीप होते हैं। तो डॉर्मेंट जो है कहने का मतलब कि कभी इससे उदय हो सकता है। एक्टिव मतलब जैसे भारत में बैरन आइसलैंड जो कहाँ मतलब अंडमान निकोबार में है, ये क्या है, एक्टिव वोल्केनो का एग्जांपल है। तो वैसे ही इटली में कौन सा है, इटना ज्वालामुखी, और उसमें क्या हो गया, विस्फोट हो गया। इटली के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है। गैलेक्सी क्या होता है, गैलेक्सी इज अ ग्रुप ऑफ स्टार। गैलेक्सी क्या होता है, तारों का समूह होता है, लेकिन कॉन्स्टिलेशन भी तारों का समूह होता है। लेकिन कॉन्स्टिलेशन के नाम को मतलब अलग अलग हम लोग नाम रखते हैं, जैसे ग्रेट बियर, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, लेकिन गैलेक्सी में बिलियन ऑफ स्टार होते हैं। हाल में ही कौन सी राज्य सरकार ने 1100 महिला बीट कांस्टेबलों को क्या की, गुलाबी स्कूटी देगी? कहने का मतलब किसके लिए, उत्तर प्रदेश के द्वारा दिया गया, ताकि क्या किया जाए, महिला सुरक्षा, ये सबको बढ़ावा दिया जाए। और क्या है, किससे संबंधित, उत्तर प्रदेश से। तो पहला पशु सप्ताह गृह लखनऊ में खुलेगा। उत्तर प्रदेश 100% ओडीएफ फ्री, बताए थे कि ओपन नेविगेशन फ्री, मतलब बाहर कोई शौच करने नहीं जाता लोटा लेके। नेक्स्ट क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को
कहने का मतलब इसके लिए गिफ्ट डीड योजना शुरू की और प्रयागराज की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सवेरा योजना की शुरुआत की। हाल में ही AMFI के नए चेयरमैन किसे बनाया गया? नवनीत मुनोत को क्या किसका AMFI का चेयरमैन बनाया गया है। और GOP का वैश्विक CEO किसे बनवाया गया है? हाल में इस क्वेश्चन को हम लोग देखे थे, अनिवार मुखर्जी को। ये सब क्या है हम लोग पढ़ चुके हैं। कहने का मतलब BRO का किसे अध्यक्ष बनाया गया है। उसके बाद पढ़े थे इंटेल इंडिया। इंटेल इंडिया कहाँ का कंपनी है? बताए थे कि अमेरिका का, लेकिन इंडिया में क्या है उसके अपना मतलब स्टोर खोले गए हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? हाल में ही भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह कितने प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है? तो 21.8% क्या कह रहा है? शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह। एक क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद, और एक कहने का मतलब इसके द्वारा जो इन्वेस्टमेंट है ये सबको निकाला जाता है। हाल में ही 8वां ब्रिक्स क्या है मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किसका? ब्रिक्स का। और ये क्या है कई कंट्री को जैसे ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, आज साउथ अफ्रीका, ये सब का क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे पहले इसका नाम इतना ही था ब्रिक, लेकिन बाद में क्या किया गया साउथ अफ्रीका को भी इसमें जोड़ लिया गया, तो इसका क्या नाम हो गया? ब्रिक्स। और इसका अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी सम्मेलन कहाँ? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हाल में ही किस राज्य सरकार के पूर्व DGP शरद चंद्र मिश्र का निधन हो गया? तो ये ओडिशा का। क्या कह रहा है? ओडिशा के केंद्रपाड़ रसवावी को GI टैग। ओडिशा के विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक लॉन्च किया। ये सब क्या होते हैं पीछे के पढ़ाए गए क्वेश्चन, आप लोग को पता चलेगा कि इसी के द्वारा हम रिवीजन करनी है। हाल में ही लैंडस्केप और गार्डनिंग स्कूप 2023 का उद्घाटन कहाँ? मुंबई में किया गया। किसका? तो लैंडस्केप और गार्डनिंग स्कोप का उद्घाटन कहाँ? मुंबई में किया गया। और हाल में ही किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की गई? कौन सा? ए हेल्प कार्यक्रम की तो झारखंड में शुरू की गई है। और झारखंड में हम लोग देखे थे कर्मा पूजा को त्योहार मनाया जाएगा। झारखंड की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और OBC दर्जा का मंजूरी दी। किसको? ट्रांसजेंडर को। झारखंड के मुख्यमंत्री अबुआ आवास योजना की शुरू की। उसके बाद अडानी समूह ने गोंडा में भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना की शुरुआत की। देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट झारखंड में बनाया गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन जिसमें क्या कह रहा है? हाल में ही मारुति सुजुकी ने डीलरों से जुड़ी वित्तीय समाधान के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो IDBI के लिए किसने? देखिए मारुति सुजुकी। क्यों किया जाता है? ताकि जो EMI ये सब है इस पे क्या किया जाए, आसान किस्तों पे लोगों को क्या उपलब्ध करवाया जाए। मतलब स्कूटी ये सब जो भी मारुति का गाड़ी ये सब लेना चाहे किसके साथ? IDBI के द्वारा के साथ करवाया गया है। और आज के जो क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कह रहा है? हाल में ही कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य कौन सा बना? त्रिपुरा। और हाल में ही किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया? इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। और जिसमें अलग अलग कहने का मतलब जितना आपसे बना हुआ, जैसे जो भी एग्जाम में या बिहार SSC हो, BPSC हो, दारोगा हो, जो भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट आने वाले क्वेश्चन होते हैं वो करवाया जा रहा है। और बाकी मंथ में एक बार आप लोग के लिए रिवीजन का आयोजन किया जाएगा। जैसे आज क्या आप लोगों के लिए सितंबर माह का करंट अफेयर्स अपलोड किया जाएगा। आप लोग क्या अपना इंपॉर्टेंट सुझाव और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, यही क्या होगा हमारे लिए हौसला होगा। कहने का मतलब जितना शेयर कीजिएगा उतना हम आप लोग के लिए अच्छा करते जाएंगे। अभी भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन और क्या करेंगे? जितने लोग जुड़ेंगे तो एक किसी के प्रति, जैसे समाज में अगर 5 आपके फैमिली में अगर 5 मेंबर हैं, 5 मेंबर, तो सबसे जो बड़ा मेंबर है उसके प्रति क्या होता है?
पूरे फैमिली के प्रति उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो जितना बड़ा फैमिली होगा उतना मेरा जवाबदेह होगा और हम अपने फैमिली के लिए क्या करेंगे, अच्छा करेंगे। तो यही पे आज का ये क्लास समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।